नमस्कार, आप देख रहे हैं पीडीएस न्यूज। मैं हूं पीसी सैनी। हम हैं श्रीमाधपुर उपखंड के सीएससी थोई में और आप हमारी तस्वीरों के पीछे देख रहे हो काफ़ी लोग हैं और ये चिंतित भी हैं। जानते हैं क्या मामला है। रात के 8:30 बजे ये सरकारी अस्पताल थोई में क्यों है? सर, मामला क्या है, क्या बात है? पहले आप अपना परिचय दें और फिर बताएं। मेरा नाम रतनलाल है जी, क्या बात हो गई? ये क्या कि कैटरिंग काम करता था बच्चा। क्या नाम था बच्चे का? अजय कुमार सैनी जी, गाँव दिवराला जी। ये यहाँ पे गया ना काम करने के लिए। कहाँ गया था काम करने? होल्याड़ा हाँ। तो उसकी जी खराब हो रहा था। तो जी खराब होते उन्होंने जो लेके गया था बंदा उसको हॉस्पिटल में प्राइवेट हॉस्पिटल कर रखा, उसमें छोड़ दिया करीना मेडिकल स्टोर के अंदर। ये कहाँ पर है मेडिकल? ये होल्या का बास में है। ओपी यादव नाम होता है उसका। तो फिर छोड़ वो तो चले गए, वो कोई इंजेक्शन और कोई ग्लूकोज की बोतल चढ़ाई जी। तो चढ़ाने के बाद में वो आया करीब 2-2.5 घंटे बाद में। 2-2.5 घंटे बाद में आया तो उसको इंजेक्शन और वो ऑक्सीजन और कमी पड़ गई, इसको ले जाओ आप यहाँ से। तो ऑक्सीजन तो क्या तो वही पर डेड बॉडी हो गई थी उसकी। नहीं, 2 घंटे बाद कौन आया जिसने उसको बच्चे को जो छोड़ के गया था कैटरिंग वाला? आराम से मैं पूछता हूँ, 2 घंटे बाद कौन आया जो उसको वहाँ मेडिकल पे लेके गया था? तो वो बंदा 2 घंटे बाद आया। हाँ, और एक बच्चा छोड़ गया था उसके पास जी, देख करने के लिए, वो वहाँ पे प्रेजेंट था। वो आया ना तब देखा तो उसको वहाँ पे कुछ नहीं था उसके पास। तो उससे पहले अगर स्थिति खराब हुई है, क्या हुई है, तो मेडिकल वाले ने उससे पहले कोई मैसेज नहीं किया? नहीं, कोई मैसेज नहीं दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ सर? वो अचानक कहा उसने कि इसकी तो ऑक्सीजन की कमी है, आप इसको सिर्फ माधुपुर ले जाओ और कहीं दिखाओ जी। फिर जैसे ही वो आया, देखा उसको, देखने के बाद में उसको तो बाहर निकाला और वो दुकान बंद करके वो तो खुद भग गया। अच्छा, मेडिकल वाला दुकान बना के वो भग गया जी। ये हुआ सर। फिर उसके बाद आप कहाँ गए? हम श्रीमाधपुर हॉस्पिटल में गए। वहाँ गए तो उन्होंने मृत्यु को सिद्ध कर दिया कि पहले से मृत्यु आई हुई है। फिर उसके बाद यहाँ थोई वहाँ से फिर हमने उनके लिए तो उन्होंने कहा कि आप थोई थाना लगता है और थोई हॉस्पिटल में वहीं पे पोस्टमार्टम होगा, फिर वहाँ यहाँ थोई ले आए। अब इसके कोई भी नहीं है पीछे, एक तो मायर एक ही है, बहन नहीं थी, बहनों की शादी कर दी। ये बेटा ही कमाने वाला था, बेटा तो ये ही कमा के माँ को देता था। दोनों को इससे गुजारा चल रहा था। पिताजी एक्सपायर हो गए थे पहले, 5-4 साल पहले खत्म हो गए थे। ये था इनका। अब इसके पास कोई चारा नहीं है कमाई का। अब आप इस पूरी घटना को आप किस रूप में देख रहे हैं? हाँ, ये सवाल है मेरा भाई, इस पूरी घटना को आप किस रूप में देख रहे हैं? आपको क्या लग रहा है, आप आगे क्या चाह रहे हैं? आगे हम तो चाहते हैं चलो इसकी माँ को कुछ गुजारा तो चले ना, न्याय होनी चाहिए प्रशासन से या समाज से, सभी को मिल गए होना, सभी से मिल गए और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। दोषी हो उसको सजा मिलनी चाहिए। मतलब आपके हिसाब से, आपके शब्दों की अगर मैं व्याख्या करूं कि आपका कहने का मतलब ये है कि जब उसे मेडिकल पे लेके गए तो वहां जो ट्रीटमेंट हुआ है उसमें गड़बड़ हुई है? हाँ बिल्कुल 100%। ये 100% वो बच्चा वहीं पे खत्म हो गया था। उसका वीडियो भी है। और दूसरा कि उसने कोई आपको मेडिकल वाले ने कोई अपडेट नहीं दिया? कोई अपडेट नहीं दिया, कोई सबूत नहीं दिया कि मैंने ये दिया है अपना, ये भी नहीं दिया कि मैंने ये इंजेक्शन दिया क्या या ये बोतल चढ़ाई, कुछ भी नहीं दिया। और उसने तो यही कहा कि आप तो यहाँ से इसको जल्दी ले जाओ। जैसे वो बच्चे बाहर निकले उसने खुद ने शटर डाला और खुद भग गया वहां से। तो उससे फिर कोई संपर्क आपने जाना? मैंने सोबर फोन किया, फोन भी नहीं रहा, ब्लैक लिस्ट में नंबर डाल दिया। फिर यहाँ पे प्रशासन थोई पुलिस भी आई होगी? थोई पुलिस भी आई होगी यहाँ जब आप आए तो? पुलिस? हाँ बिल्कुल, श्री माधोपुर से थोई पुलिस जाके लेके आई है। अच्छा, वहीं से? हाँ, श्री माधोपुर से। उन्होंने कह दिया कि भैया थोई थाना लगता है, थोई हॉस्पिटल का सही रहेगा, जो भी आप कुछ दर्ज कराओगे तो थोई कराना पड़ेगा। इसमें थोई लेके आ गया। क्या नाम बताया था? अजय कुमार सैनी। अजय कुमार सैनी देवराला का रहने वाला है, कैटरिंग का काम करता था, उम्र लगभग 18 साल है और घर में कोई भी नहीं है, एक माँ है, पिता पहले ही खत्म हो चुके थे, बहनों की शादी हो गई। अब मामला हमारे समझ में आया जब इन्होंने बताया वो कैटरिंग पे काम करता था और वहाँ काम के दौरान तबियत खराब होने पर उसको ले जाया जाता है होल्याकाबाद, एक मेडिकल है, मेडिकल वाला उसको ट्रीटमेंट देता है और 2 घंटे बाद जब जो अटेम्प्ट करता है वहां जो उसको लेके जाता है उसको 2 घंटे बाद पता चलता है और उसके बाद उसको बताया जाता है कि इसकी तबीयत ज्यादा खराब है, आप इसे हायर सेंटर लेके जाइए। श्रीमाधपुर लेके जाते हैं जहां पर डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। यानी कि अभी समझ में वाली बात इसमें यह है कि मेडिकल पे जो ट्रीटमेंट हुआ था उसमें क्या लापरवाही हुई है, बड़ा सवाल यह है। अगर वहां लापरवाही नहीं हुई और वहां पे अजय की अगर तबीयत खराब हुई है तो मेडिकल वाले ने परिजनों से संपर्क क्यों नहीं किया, दूसरा सवाल यह है। और तीसरा ये बता रहे हैं कि जैसे ये वहां पहुंचे
और अजय को वहां से हायर सेंटर के लिए निकालते ही मेडिकल वाला वहां से भग जाता है। तीसरा सवाल। चौथा सवाल है कि इनका फोन रिसीव नहीं कर रहा। तो इस तरह से ये 4-5 सवाल जो हैं वो कहीं ना कहीं मेडिकल वाले को भी संदेह के घेरे में लेते हैं। समाज के लोग यहाँ पीड़ित के साथ खड़े हैं और काफी लोग यहाँ हैं, और यहाँ थोई के भी जो सैनी समाज विकास समिति है उसके लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, इस दुख की घड़ी में है। उनसे भी जानते हैं अब आगे की रणनीति क्या है आप लोग। सर आगे की रणनीति है, ये गरीब आदमी था, इनके परिवार में कमाने वाला, माँ का पालन पोषण करने वाला यही था। तो हम मांग करते हैं सरकार से 50 लाख रुपया मुआवजा, एक परिजन को नौकरी और इनको आर्थिक सहायता पूरी, और इनको जो भी सरकारी सहायताएं हम लेंगे। और इस पर धरना चालू हो गए। जब तक धरना नहीं मिलेगा, एक दोषी को तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार करे और 302 का मुकदमा दर्ज करे, नहीं तो ये आंदोलन बढ़ेगा और इस आंदोलन का नतीजा इस प्रशासन को और उसको भोगना पड़ेगा, क्योंकि ये हत्या है उसकी। ये जो दुकानदार था उसने हत्या करके वहाँ से फरार हो गया, वहीं मरा है। 2-2.5-3 घंटा उसने रखा है। हालत खराब होने पे उसको परिजनों को सूचना देते और पहुँचाने का प्रयास करता। इसलिए हम आपसे मीडिया का माध्यम से प्रशासन को भी कहना चाहते हैं, समय होते रहते हुए या तो हमारे इस परिवार को न्याय मिले, न इसकी भुगत भोगनी पड़ेगी। इसका आंदोलन तेज होगा। और कल सुबह मैं तमाम जनता से अपील कर रहा हूँ, आपका मीडिया का दे 8 बजे सुबह थोड़ी हॉस्पिटल में धरना स्थल पर पधारे और इसको आंदोलन को तेज चलाएंगे। तो देखिए समाज के बंधु अब एक हो गए हैं, पीड़ित परिवार के साथ हो गए हैं कि इस जो ये डेथ हुई है इसका रहस्य क्या है, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। पीड़ित के प्रति यहाँ समाज के लोगों ने मांग भी कर दी है और धरना देने की चुनौती भी दे दी है। जी 1 मिनट और रखी मेरी बात। जी बताएं। इससे पहले 2 साल पहले एक बुजुर्ग ने मारा था इसने, इसी मेडिकल में इलाज के कारण। लेकिन अभी ये आया है मेरे पास व्हाट्सएप, किसी व्यक्ति ने डाला है, इसने 2 लाख रुपया दे के समझौता किया था। पहले भी 2 साल पहले एक बुजुर्ग को खत्म किया था इसी मेडिकल के ऊपर। ऐसे आदमी को सरकार को बख्शना नहीं चाहिए। इसलिए हम प्रशासन से ये अपील करते हैं कि दोषी को तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार करके लाए तो अच्छी बात है, नहीं हमारा आंदोलन रहेगा। ये हमारे पास सबूत है उसका, 2 साल पहले खत्म किया था उसने और 2 लाख रुपया देके। क्या नाम बताया था मेडिकल वाले का, क्या नाम था? करीना मेडिकल होलियावास में ही है। ओपी यादव डॉक्टर का नाम आता है। ओम प्रकाश यादव की ये मेडिकल बता रहे हैं जो होलियावास में है। और जैसा कि ये देखिए इन्होंने कहा कि इनके पास कोई मैसेज आया था, उसमें भी ये इसका जिक्र है। किसी व्यक्ति ने कहा था कि इसमें 1 साल पहले इसी मेडिकल पर एक बुजुर्ग के व्यक्ति का इलाज के दौरान भी मृत्यु होने की ये लोग आरोप लगा रहे हैं। और उसमें भी इन्होंने बताया जा रहा है आरोप में कि 2 लाख रुपए देखकर फिर उसका समझौता करवाया गया था। तो एक ये बड़ी विषय है और हम तो जो मेडिकल के ऑफिसर हैं उनसे भी कहेंगे, CMHO से भी हम निवेदन करेंगे कि इस तरह के अगर झोला छाप कहीं बैठे हैं तो उन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। और एक पीड़ित परिवार जो है अब और भी ज़्यादा संकट में आ गया, पिता का सावा पहले से ही उठ चुका था। तो ये घटना जो है देवराला की है और फिलहाल हमें CSC थोई में है। जी बताएं सर। जी सर, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल की नमस्कार। जी नमस्कार सर। जो ये घटना घटी है बड़ी दुखद घटना है। ये मैं रूडमल सैनी महामंत्री अखिल भारतीय माली सैनी विचार संगम संस्थान रजिस्टर्ड संस्थान है, उसका महामंत्री हूँ। मुझे ये सूचना मिली कि लापरवाही पूर्वक इंजेक्शन लगाया गया जिससे उसी तुरंत तो इसकी मौत हो गई। तो सर इसको न्याय नहीं मिलेगी तो यहाँ धरना प्रदर्शन किया जाएगा और इसको न्याय दिलाई जाएगी। ये हमारा संगठन सक्रिय हो गया है। हमारे सैनी समाज के लोग यहाँ उपस्थित हो रहे हैं और सुबह 8 बजे से धरना चालू है। तो हम चाहते हैं कि इसको न्याय मिले। और जो जिसने लापरवाही पूर्वक ये इंजेक्शन लगाया है, जिसकी मौत की है, इसकी कई घटनाएं और भी पहले भी हुई है, इनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। हम सबसे पहले प्रशासन से यही मांग करेंगे कि हमारी FIR दर्ज करी जाए और जो लापरवाही पूर्वक इंजेक्शन लगाए उनको गिरफ्तार किया जाए और इसको जो भी हमारा जो निर्णय होगा, हम जो न्याय मांगेंगे वो न्याय दी जाए। ये हमारा रहेगा सर। जी सर बताएं। ये जो घटना हुई बड़ी ही दुखद है और एक माँ बेसहारा हो गई। और जो
झोला छाप जो डॉक्टर अपने आप को बता रहे हैं उसको न तो कोई ज्ञान है न हो, क्योंकि जो बता रहे हैं उसके पहले उन्होंने एक बुजुर्ग की भी इस तरीके से डेथ हुई। तो प्रशासन से हमारी ये मांग है कि एक तो उसकी वो जांच की जाए, उसको तुरंत गिरफ्तार किया जाए, अन्यथा समाज पूरा एक होकर ये आंदोलन करेगा जिसके लिए प्रशासन स्वयं जिम्मेदार होगा। कोई भी उग्र आंदोलन भी हो सकता है, इसलिए हमारी प्रशासन से ये मांग है कि न्याय मिले हमें, और यदि न्याय नहीं मिली तो हम आंदोलन करेंगे। देखते हैं भाई प्रशासन और सरकार इस मामले में क्या संज्ञान लेती है। कल इन्होंने चेतावनी दी है कि अगर इनके साथ न्याय नहीं होता है तो बड़े आंदोलन की तरफ ही आगे बढ़ेंगे। खबर में इतना ही। मैं पीसी सैनी, कैमरे के पीछे मेरे साथी रोबिन के साथ। नमस्कार।